मेरा नाम जी बजेंद्र सिंह है। इसलिए आए हमारे जो युवा हैं वो काफ़ी बेरोजगारी फैल रही है हरियाणा में, और हमें मतलब हमारे जो युवा हैं उन्हें मतलब रोजगार मिले, रोजगार की वो डिमांड करते हैं। तो आप किन किन लोगों को लेकर आए हो? मेरे साथ मेरी यूथ टीम है जो जिनको बच्चों को मैं कोचिंग देता हूँ। हम काफ़ी परेशान हैं, रोजगार की डिमांड रखने के लिए हम मतलब सबके पास आए। कोचिंग किस चीज़ की दे रहे हैं आप? मैं रेस की कोचिंग देता हूँ, आर्मी के बच्चे, पुलिस के। तो आर्मी के बच्चे कोचिंग आर्मी के लिए दौड़ते हैं आप? जी, कितने बच्चे हैं? मेरे पास हैं 100-150 बच्चे हैं। कहाँ से कितने गाँव के? ये आपके करीब होंगे 30-40 गांव से। मतलब नहीं है उसमें तो ये है कि युवा बेरोजगार वो घर पे ना मतलब किसी काम का ही नहीं रहेगा। 4 साल बाद तो ये है कि उस पर लात मार के निकाल दिया गया है, समझ लो उसे। मतलब उसकी पूरी लाइफ ही बर्बाद है। मतलब ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा वो। सरकार को बदलना चाहिए। बिल्कुल बदलना चाहिए। क्या करना चाहिए? सरकार को हम चाहते हैं कि ये जो अग्निवीर चलाई है 4 साल के लिए, ये चेंज होनी चाहिए। युवाओं को 15 साल की जो पहले मिलती थी उस हिसाब से ही पहले जैसा नियम ही लागू होना चाहिए। उससे ज़्यादा भरोसा है जी, बहुत खुद से ज़्यादा भरोसा है जी हमें। तो नहीं है जी, कोई बात नहीं, आएगी सरकार। इन्होंने सरकार में ना रहते हुए भी बहुत काम किए हैं हमारे। ये हमारे इलाके के नौजवान युवा जो पीढ़ी है ये इस बात से मायूस है कि पिछले 10 वर्षों के इतने वादों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलाके के नौजवानों को मायूस किया है। अब ये जो खेलने में रुचि रखते हैं नौजवान हमारे बच्चे, उनको ये इंतज़ार था कि खेलों के माध्यम से और पढ़ाई के माध्यम से जो हरियाणा में 2 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं उनमें हमें रोज़गार मिलेगा। जो नौजवान बच्चे फरीदाबाद दिल्ली रेलों से जाया करते थे, जो हमारे समय में 33 रेल चला करती थी, आज मात्र 12 या 13 रेल चलती हैं। ये फरीदाबाद और दिल्ली काम करने भी नहीं जा सकते। और महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। हर परिवार के अंदर बिजली का बिल भरने में ही लोग परेशान हो जाते हैं। तो अब ये लोग हर वर्ग और ख़ास करके देश का नौजवान वो समझ चुका है, जब से मोदी सरकार ने फौज की भर्ती को 4 साल का करके जो इनके मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है, अब देश का नौजवान इस सरकार का तख्ता पलट करना चाहता है। आने वाले दिनों में लोकसभा और हरियाणा और प्रदेशों के चुनाव में कांग्रेस की सरकार आएगी और इनके सारे काले कानून हैं उनको हम बदलेंगे। फौज की भर्ती को फिर से पहले की तरह उसको जारी करके और उसको पहले से भी अच्छा बनाने की हम लोगों से वादा कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि आज नौजवान हमारे साथ जुड़ रहा है। ये जैसा ग्रामीण जीवन में रहने वाले बच्चों को एक आस और उम्मीद होती है कि पढ़ाई लिखाई करके शहरों में रहने का मौका मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तरक्की को देखेंगे, घर बसाएंगे, लेकिन आज इस महंगाई की मार ने और मोदी की करप्ट सरकार ने देश के नौजवानों को बहुत बुरी तरह से मायूस किया है। अच्छा, एक सवाल और है आपसे। एशियाड में सेंचुरी मारी मेडल्स की, 107 पदक मिले, पहली बार भारत को सेंचुरी मिली है। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये बहुत अच्छी बात है कि जो इतने पदक हमारे देश को प्राप्त हुए हैं, इसमें जो गांवों में रहने वाले जो बच्चे हैं या शहरों में भी जो बच्चे रहते हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से और देश का नाम रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, इलाकों का रोशन किया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सरकार ने अभी तक इतने बड़े पदक मिलने के बावजूद भी नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए जो बड़ी घोषणाएं करके उनकी हौसला अफजाई करनी थी वो अभी तक नहीं की है। तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो खिलाड़ियों का सम्मान दिया, पदक लाओ, नौकरी पाओ, पद पाओ, और हमने पुलिस में बड़े बड़े महकमों में उनको बड़े बड़े पदों पर बिठाया, तो वाकई देश के नौजवानों के अंदर एक जागृति आई थी जिसका फ़ायदा आज पूरे देश को मिल रहा है और हमारे बच्चे दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के जो खिलाड़ी हैं, उनको कितनी राशि मिलनी चाहिए जो पदक ले रहे हैं? नहीं, राशि से पहले तो उन्हें इस देश के खाली सरकारी बड़े उच्च पदों पर उनको नौकरियां देनी चाहिए और फिर बिना टैक्स के उनको जो सम्मान राशि है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो देना चाहिए। उनके गांवों की तरक्की के लिए सरकार को पैसा देना चाहिए, जहाँ के वो रहने वाले हैं, मोहल्लों के, शहरों में या गांवों में, जिससे एक चौतरफा नौजवानों के अंदर एक नया जोश प्राप्त हो
तो सरकार ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं कर रही है। पिछले कुछ सालों से हमारे जो बच्चे हैं दौड़ लगाते लगाते मौत का शिकार हुए हैं, एक्सीडेंट के कारण भी लगा लो, कैसे भी लगा लो। तो लोगों ने मांग किया कि जो पलवल विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, इसके 10 दिशाओं में स्टेडियम होने चाहिए, तकरीबन बड़े बड़े गाँवों में। निश्चित तौर पर ये स्टेडियम अगर होंगे तो हमारे जो प्रतिभा जो ग्रामीण आंचल के बच्चों में छुपी हुई है वो निकल करके आएगी। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर ये सुविधाएं सरकार ठीक तरीके से देगी, तो एक दिन हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो आज एशियन खेलों में चाइना ने सबसे ज़्यादा पदक लिए हैं, अगर इस तरह की सुविधाएं गांवों में स्टेडियम बना करके और जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे करके, उनकी हौसला अफजाई करके अगर ये सरकार करेगी, तो एक दिन आएगा जब पूरी विश्व में एशियन खेल हों या ओलंपिक हों, भारत का नंबर 1 का स्थान बनने की संभावना बन सकती है। पदक मिलते हैं विदेशियों में, हमारे हरियाणा के या पंजाब खिलाड़ियों के पदक ज़्यादा होते हैं। हरियाणा की भी बात की जाए तो पलवल जिला अछूता रहता है, पलवल और फरीदाबाद, इसमें खिलाड़ी अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ पर्याप्त स्टेडियम नहीं है, पर्याप्त सामान नहीं है, पर्याप्त कोच नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा जो प्रदूषित जो वायुमंडल है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फरीदाबाद और पलवल के अंदर है। दौड़ लगाने में बच्चों का सांस फूलता है और सरकार प्रदूषण को रोकने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। नाजायज़ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, नाजायज़ कारखाने बनाए जा रहे हैं, भाजपा नेताओं के उनमें हिस्से हैं और प्रशासन पैसे लेकर के, रिश्वत लेकर के नाजायज़ कॉलोनी, नाजायज़ इंडस्ट्री और धुआं निकलने वाले कारखानों को प्रोत्साहन दे रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ नहरों में आने वाला गंदा पानी, जो आगरा नहर, गुड़गांवा नहर और यमुना में जो गंदा पानी आ रहा है, वो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य को ख़राब कर रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि ये हरियाणा सरकार इन दोनों ज़िलों को हरियाणा का हिस्सा नहीं मान रही है, जबकि खट्टर की दूसरी दफ़ा सरकार पलवल ज़िला और फरीदाबाद ज़िला के 36 बिरादरी के लोगों की वजह से बनी थी। लेकिन आज हरियाणा में कोई भी स्कीम, कोई भी रोज़गार, कोई भी सहायता या अपनेपन की भावना हमारे दोनों ज़िलों के लोगों को नहीं दी जा रही हैं। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक मूक दर्शक बने हुए हैं, अपना कारोबार, अपना धंधा और अपनी जेबों को भरने में लगे हुए हैं। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो पदाधिकारी हैं, वो भी अपने गोरख धंधों में लगे हुए हैं और लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो क्या आपकी सरकार आएगी, मैं सवाल नहीं पूछा था कि आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी खेल स्टेडियम को लेकर या खेल के? हमारी सरकार आएगी तो हमारा ऐलान है, सबसे पहले आगरा नहर और गुड़गांवा नहर में आने वाले गंदे पानी की सफाई का इंतजाम करेंगे। इन कारखानों को लगाम लगाएंगे जो बिना रोक के इतना धुआं और इतना प्रदूषण हमारे इलाके को में छोड़ करके और इलाके के स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। हम यहाँ बड़े बड़े स्टेडियम बनाएंगे। हम यहाँ नौजवानों को सरकारी नौकरियों में, रोज़गार में प्राथमिकता के आधार पर उनको देंगे। लेकिन अब की दफ़ा हमारा ये फैसला है कि जो बूथ कमेटी हमने बनाई है, अब हमारे इलाकों का विकास ये बूथ कमेटी करेंगी और उन्हीं से सलाह करके, पूछ करके, जिन भी मोहल्लों में, गांवों में बच्चों के रोज़गार की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो हम बूथ कमेटियों से पूछ करके अपने इलाके का समुचित विकास करेंगे, रोज़गार देंगे, भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे और पलवल का नाम पूरे देश में रोशन करेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।